So let me present. Okay, so is the screen visible for you? Yes, sir. ओके, तो जो कल नहीं आए थे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन था ड्रॉ अ सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर द गिवन सिस्टम whose block diagram is given in the figure. Define forward paths, individual loops, path factors, non-touching loops, graph determinant, overall transfer function और overall transmittance. ओके, तो क्वेश्चन में आपको ब्लॉक डायग्राम दिया था। ओके, इन प्रीवियस क्लास yesterday we have seen signal flow graph for the particular control system according to the block diagram representation. ओके, तो सभी ने ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था। ओके, यस और नो? सभी के पास में सिग्नल फ्लो ग्राफ नोट है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, फाइन। तो आपने जो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था आप उसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, राइट? फाइन। सो लेट मी डिफाइन नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। 1 minute। ओके, 1 minute। ठीक है, तो आपने जो कल सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था उसको आप मॉडिफाई करके भी बना सकते हैं, राइट? तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना लीजिए। और ये जे की डायरेक्शन अपोजिट थी, राइट? तो इसमें थोड़ा सा गलत बना हुआ है, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जे की डायरेक्शन डिफाइन कर लीजिए। ओके, तो इतना क्लियर है सभी को? आपको आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना आ गया सभी को? यस और नो? कल जो आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था उसको आप रीड्रॉ कर लीजिए। अगर रीड्रॉ नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ से डिसाइड करने हैं, आपको इंडिविजुअल लूप से डिसाइड करने हैं, राइट? तो जो आपने कल सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था उसके अकॉर्डिंग भी आप नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ से डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट अस सी फॉरवर्ड पाथ्स कैसे डिसाइड करेंगे आप। टोटल फॉरवर्ड पाथ्स कितने बताए थे कल आपको? 6। 6। हाँ, 6 किसी ने आइडेंटिफाई किए? कर लिया सर। 6 आइडेंटिफाई कर लिया? ओके, गुड। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ जो आपको इजिली विजिबल है, ओके, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, R2 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 6, 6 to C। यस और नो? यस यस और सर। नो? यस सर। हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ R1 2 3 6 C। ओके, और फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना होगा? फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना होगा? P1 की वैल्यू कितनी होगी? ABD। ABD। ओके, ओके, बिकॉज आपको क्या करना है, ब्रांच ट्रांसमिटेंस का मल्टीप्लाई करना है गेन कैलकुलेट करने के लिए। सो फर्स्ट ब्रांच यू नो R1, सेकेंड ब्रांच 1 2, नेक्स्ट ब्रांच 2 3, नेक्स्ट ब्रांच 3 6, लास्ट ब्रांच 6C। तो ब्रांच ट्रांसमिटेंस का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into A into B into D into 1। तो फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना होगा? ABD। यस और नो? यस सर। ठीक, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ
जो आपको इजीली विजिबल है, R 2 1 1 2 4 4 2 5 5 2 5 2 6 6 2 C, यस और नो? यस सर। ठीक, तो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? दिस इज माय फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. सेकेंड फॉरवर्ड पाथ यू कैन राइट R 1 4 5 6 C. गेन बताइए सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का. गेन होगा ई एफ एच, राइट, ई एफ एच. ओके, सो लेट अस सी थर्ड फॉरवर्ड पाथ. थर्ड फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? R1 ठीक है, 4 3 4 6 ओके 6 C. C, राइट. ओके फाइन, गुड. लेट मी चेंज द कलर. 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट. ठीक है, आपने बोला नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ R 1 4 3 6 C. सो R 1 4 4 के बाद 3 3 के बाद 6 और 6 के बाद C, यस और नो? R 1 4 3 6 C. Yes, So sir. you can write third forward path R 1 4 3 6 C. गेन कितना होगा थर्ड फॉरवर्ड पाथ का? EID. ओके फाइन, EID. ओके डन. नेक्स्ट फोर्थ फॉरवर्ड पाथ, इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए. R 1 2 5 6 C, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, आपको इसका जस्ट अपोजिट लेना है, अपोजिट लेना है. सो लेट मी चेंज द कलर. हाँ, कौन सा बताया मैंने? R 1 2 2 के बाद 5 5 5 के बाद 6 6 के बाद C. ओके, सो नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ यू कैन राइट R 1 2 5 6 C. गेन कितना होगा फॉरवर्ड पाथ का? AIH. ओके ठीक है. So fourth forward path you can write R 1 2 5 6 C. Gain you are saying AIH? No. P4 कितना बताया आपने? AJH होगा. Yes, sir. AJH. हाँ, AJH होगा. ओके, बिकॉज R211 122 A 225 J 526 H 62 C 1. सो फॉरवर्ड पाथ गेन AJH. तो आई थिंक 4 तो सभी को विजिबल होंगे, यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes. अब फिफ्थ. हाँ, फिफ्थ किसने रिकॉग्नाइज किया है कि फिफ्थ फॉरवर्ड पाथ आपको इजीली विजिबल है? कौन सा फिफ्थ फॉरवर्ड पाथ है? सर R1 R 1 2 4 3 2 5 6 C. ओके, R 1 2 5 4 3 6 C, फिफ्थ फॉरवर्ड पाथ. मैं इंडिकेट कर रहा हूं, जस्ट वेट. ओके, सबसे पहले R. ओके, R के बाद 1. ओके, 1 के बाद 2 2 के बाद 5 5 के बाद अब डायरेक्ट 6 पे नहीं जाना है, आप 5 से 4 पे जा सकते हैं बाया -G. So 5 to 4. Okay. 4 to 3. 3 to 6. 6 to C. ओके, तो फॉरवर्ड पाथ का मीनिंग आपको ऑलरेडी बताया था. फॉरवर्ड पाथ मीन्स वी वांट टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स नोड टू सिंक नोड. और जब भी आप ट्रैवल करेंगे फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इंटरमीडिएट नोड रिपीट नहीं होना चाहिए.
Okay, so fifth forward path we have R 1 2 5 4 3 6 C. सभी ने नोट कर लिया? R 1 2 5 4 3 6 C. गेन कितना होगा फिफ्थ फॉरवर्ड पाथ का? फिफ्थ फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना होगा? माइनस ए जे माइनस ए आई जे जी डी। ओके, और डी। फाइन। आप ओके, थोड़ा सा हो सकता है कि आपने ए बाद में लिया हो, जे बाद में लिया हो, डजेंट मैटर। सो फिफ्थ फॉरवर्ड पाथ गेन माइनस ऑफ ए जे जी आई डी। यस और नो? यस सर। ओके, सिमिलरली इतना सभी ने नोट कर लिया? इतना सभी ने नोट कर लिया है? यस सर। ओके, लास्ट फॉरवर्ड पाथ। लास्ट फॉरवर्ड पाथ, सिक्स सर इसका फॉरवर्ड पाथ क्या होगा? ए आई। नहीं नहीं, पहले फॉरवर्ड पाथ बताइए। अब आपको माइनस बाया माइनस सी ट्रैवल करना है, इसके 1 जस्ट 4 अपोजिट वाला। हाँ, आर ओके 1 4 4 ओके 3 2 राइट 3 2 5 6 C। राइट 5 6 सी। ओके, तो आपको चार तो दिख रहे थे बट दो नहीं दिख रहे थे। ओके, तो टोटल हेयर वी हैव 6 फॉरवर्ड पाथ्स। ओके, so last forward paths you can, last forward path you can say R 1 4 3 2 5 6 C. ओके, अब आप R और C के बीच में देख लीजिए, कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होगा उसको फॉरवर्ड पाथ कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो अगर आप बाई मिस्टेक लिख भी लेते हैं तो आप बाद में देख लीजिए, अगर सोर्स टू सिंक कोई नोड रिपीट हो रहा है, इट मींस फॉरवर्ड पाथ नहीं है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है। बट यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ऐसा नहीं है। सो टोटल वी हैव 6 फॉरवर्ड पाथ्स, और यू कैन से वी कैन ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू सिंक अकॉर्डिंग टू 6 फॉरवर्ड पाथ्स। सो लास्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना होगा? P6 कितना होगा? माइनस ऑफ ई आई C टी J राइट H। एच। फाइन, गुड, ठीक है। इतना सभी लोग नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना। हाँ जी, वो हमने जो कल सिंगल फ्लो ग्राफ बनाया था वो सही था फिर, जी क्योंकि उसमें तो हाँ हाँ 6 फाउंड आउट करने में दिक्कत हो रही थी कुछ। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, वो एक्चुअली आपने जो बनाया हुआ है उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे। जैसे वन नोड था, तो वन नोड हमने 2 के साथ बनाया था, राइट, और हमने हाँ 6 नोड 3 के साथ बनाया था, राइट। हाँ तो वहां पे विजुलाइज करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वन को आप मिडिल में बना लो, बिकॉज वन से आपने आउटपुट 2 को दिया है, वन से आउटपुट आपने 4 को दिया है, तो वन को हमने मिडिल में बना लिया, सो दैट वी कैन इजीली विजुलाइज ऑल फॉरवर्ड पाथ्स, ऑल इंडिविजुअल लूप्स। अगर आपको कल वाले ग्राफ से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल वाला ग्राफ भी ठीक है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको विजुलाइज करने में प्रॉब्लम है, आप वन, पता है कि कॉमन नोड है, वन से आउटपुट 2 को दिया, वन से आउटपुट 4 को दिया, तो वन को हमने मिडिल में बना लिया। सेम वे में 3 का आउटपुट 6 को दिया, 5 का आउटपुट 6 को दिया, तो हमने 6 को मिडिल में बना लिया। ठीक है सर। ठीक है, तो दोनों ग्राफ सही है, बट केवल आपको देखना है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ग्राफ के अकॉर्डिंग है तो प्रीवियस भी ठीक है, तो नो नीड टू ड्रॉ सेकेंड सिग्नल फ्लो ग्राफ।
अगर आपको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लीजिए सो दैट यू कैन इजीली डिफाइन नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। ओके, तो फॉरवर्ड पाथ्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फॉरवर्ड पाथ्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, ओके, so next step one complete. So always remember, if you want to calculate overall transfer function or overall transmittance with the help of signal flow graph using Masson-Gain formula, so first we will calculate first number of forward paths. So here we have calculated first number of forward paths. Okay, after that we will go for individual loops. So how many individual loops we have for given signal flow graph? कितने लूप्स हैं? दो। हाँ जी, कितने लूप्स हैं? दो। दो हैं सर। नहीं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोबारा। सर 3 है। 3 है। ओके, किस किस को तीनों दिख रहे हैं पहले ये बताइए। सर 3 आए हैं। 3 है, हाँ बताओ कौन कौन से 3 लूप्स हैं? 2 3 2 2 3 2 राइट। 4 5 4 4 5 4 राइट। मैं मार्क कर देता हूँ 1 मिनट। 2 3 2 राइट, फर्स्ट लूप। सेकेंड यू आर सेइंग 4 5 4 राइट। तो 4 एक बार 3 लिख लो। 2 5 4 हाँ दोबारा बताओ। 2 3, एक मिनट, जे 4 की 5 डायरेक्शन, इसमें जे की डायरेक्शन गलत है, जे की डायरेक्शन पहले ठीक कर लो। 1 मिनट। 4 हाँ आप 3 2 बताइए। 5 2 2 3 4 3 2 5 4 राइट। 4 3 2 5 4 बिल्कुल सही, राइट, गुड गुड गुड। ओके, सो फर्स्ट लूप यू कैन राइट, फर्स्ट लूप लिख लीजिए सभी लोग। लूप का मतलब हुआ क्लोज्ड पाथ, जिस नोड से ऑरिजिनेट होगा उसी नोड पे आपको पाथ को टर्मिनेट करना है। फाइन। और जब भी आप लूप कैलकुलेट करें हमेशा याद रखें, सोर्स जो भी आपका सोर्स नोड होगा और जो सिंक नोड होगा, इट मीन जहां से पाथ ऑरिजिनेट हुआ जहां टर्मिनेट होगा, उन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट नोड भी होंगे, लेकिन लूप के केस में भी इंटरमीडिएट नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर। ओके, सो फर्स्ट लूप वी हैव, यू आर सेइंग 2 3 2। ओके, गेन बताइए फर्स्ट लूप का। गेन यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ L1। L1 कितना होगा? सर माइनस माइनस सीबी। सीबी। ओके, राइट। सेकेंड लूप, सेकेंड सर लूप माइनस यू आर सेइंग 4 5 4 ना? ओके, 4 5 4। और नोड लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप नॉन टचिंग लूप्स डिफाइन नहीं कर सकते। बुक में नहीं लिखा है नोड्स, लेकिन आप प्रैक्टिस में होना चाहिए, अदरवाइज आपको डेल कैलकुलेट करने में, डेल 1 डेल 2 कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो लूप के लिए, फॉरवर्ड पाथ के लिए नोड जरूर लिखिए। तो सेकेंड लूप 4 5 4, गेन बताइए सेकेंड लूप का। माइनस एफ जी। माइनस का एफ जी। ओके फाइन। थर्ड लूप, थर्ड लूप अगर किसी को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम है तो थर्ड लूप कहां से स्टार्ट किया आपने? आप 4 से 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो किसी ने बोला कि सर आप 4 से स्टार्ट करिए। 4 टू 5 ट्रैवल करना है, नहीं सॉरी, 4 टू 5 ट्रैवल कर सकते हैं? नो। 4 to 3 कर रहा था फोर सर। टू थ्री। राइट राइट, तो 4 टू 3 ट्रैवल करिए, 3 से 2 ट्रैवल करिए, 2 से 5 ट्रैवल करिए, 5 से 4 पे वापस आ जाइए। तो जहां से शुरू किया वापस वहीं आना है। तो आपने 4 से स्टार्ट किया, 4 से 3 ट्रैवल किया, 3 से 2 ट्रैवल किया, 2 से 5 ट्रैवल किया, 5 से हम फिर 4 पे वापस आ गए। तो थर्ड लूप वी हैव 4 3 2 5 4। दो तो आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन थर्ड देखने में प्रॉब्लम होगी। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है सभी देखना है। ओके, सो वी हैव, हाँ जी, एक ये वाला तो
सर 2 5 4 3 2 एक मिनट मैं दोबारा लिख देता हूं। 2, आप बोलो 2 5 5 फिर 4 राइट। 5 जी माइनस जी, हाँ फाइन, नो नो प्रॉब्लम। डन। फिर 4 टू 3। यस सर, और ओके फिर 2 डन। हाँ फाइन। तो दोनों का गेन निकाल लेते ना। आपने थर्ड लूप बोला 4 3 2 5 4, गेन बताइए इसका। सर आई। जे हाँ सर आई। ओके। ICJG ना। सर और आपने किसने बोला 2 5 4 3 2, किसने बोला उसका गेन बताइए। सर जे माइनस जी ओके आई माइनस सी, ओके ओके। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो एक बार ध्यान से। सर प्लस हो जाएगा। हाँ तो कितना आ रहा है जे। जे जे जी आई ओके सी। सी। तो दोनों का गेन सेम है या नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब आपको अलग अलग लूप नहीं लेना है। तो हाँ सर दोनों सेम। एक ही लूप है, दोनों एक ही लूप है। हुआ क्या है, आपने जो सोर्स नोड था वो अलग लिया है। जिसने 4 से स्टार्ट किया उसका सोर्स नोड 4 है, और उसका सिंक नोड भी 4 है। आपके केस में आपने 2 से स्टार्ट किया, आप 2 पर वापस आए, लेकिन दोनों का गेन सेम है। तो आपको एक ही लूप कंसिडर करना है। हमेशा याद रखिए, अगर दो लूप का गेन सेम है इट मींस एक ही लूप आपको कंसिडर करना है। ठीक है, राइट। ओके सर। ओके डन। तो थर्ड लूप यू कैन राइट 4 3 2 5 4, और यू कैन राइट 2 5 4 3 2। ओके, दोनों का गेन सेम आएगा। तो आप L3 की वैल्यू लिख लीजिए। L3 L3 आएगा आपका JGIC और ICJG। तो हेयर वी हैव 3 इंडिविजुअल लूप्स। यस और नो? यस सर। ठीक है, इतना ठीक है। ओके, स्टेप 3 सभी ने नोट कर लिया? अगर नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आप कॉपी में नोट कर लेना। सभी ने नोट कर लिया? यस सर। ओके, स्टेप 3 में हम क्या कैलकुलेट करते थे? फर्स्ट, नॉन टचिंग लूप्स। हाँ राइट, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ्स, देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट नॉन टचिंग लूप्स। अब नॉन टचिंग में कॉम्बिनेशन कौन बताएगा मुझे? नॉन टचिंग में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? नॉन टचिंग लूप्स में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? टू नॉन टचिंग लूप्स। टू नॉन टचिंग लूप्स। और टोटल कितने लूप हैं आपके पास? 3। 3। इट मींस वी कैन ऑल्सो डिफाइन 3 नॉन टचिंग लूप्स। ओके, ऐसा नहीं है, बच्चे गलती क्या करते हैं, टोटल लूप्स नहीं देखते हैं, केवल उन्होंने देखा कि नॉन टचिंग है इसका मतलब 2 नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट करना है, बट ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले इंडिविजुअल लूप्स देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए आपको 2 नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट करना है, या फिर 3 नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट करना है, या फिर 4 नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट करना है। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स के अकॉर्डिंग। सो हेयर वी हैव 3 इंडिविजुअल लूप्स, so we can define up to 3 non touching loops। तो 2 non touching loops में कॉम्बिनेशन कौन बताएगा मुझे? पहले सारे कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है पहले सारे कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। तो बताइए, अगर 3 इंडिविजुअल लूप्स हैं तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे? फर्स्ट कॉम्बिनेशन बताइए। L1 L2। राइट, पहले सारे कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, बाद में डिसाइड करेंगे कि नॉन टचिंग है या नहीं है। L1 L2 राइट। दूसरा? L1 L3। राइट ओके। L2 नेक्स्ट? L3। राइट। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? आपको 2 का ग्रुप बनाना है।
टोटल आपके पास में 3 लूप्स हैं, तो 2 का ग्रुप कैसे बनाएंगे? फर्स्ट L1 L2, सेकेंड L1 L3, थर्ड L2 L3। हो सकता है किसी ने पहले L1 L2 लिखा हो, फिर L2 L3 लिख दिया हो, लास्ट में L1 L3 लिखा हो, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं सबसे पहले उसको लिखिए, सो दैट कोई भी मिस ना हो। ओके, सो वी हैव 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर 2 नॉन टचिंग लूप्स। अब देखना है कि कौन सा नॉन टचिंग है। L1 L2 बताइए, नॉन टचिंग है या नहीं है? है सर। है, क्यों? सर कॉमन नहीं है कुछ भी। राइट। L1 के नोट्स देखिए 232, L2 के नोट्स देखिए 454, L1 के नोट्स 232, L2 के नोट्स 454, दोनों में कोई भी नोट कॉमन नहीं है। इट मींस L1 L2 नॉन टचिंग है, तो इसको आप राइट टिक कर दीजिए। यस और नो? यस सर। ओके फाइन। आपको मैंने कल भी बोला था, बुक में उसने अलग मेथड दिया है, बट वो मेथड बड़ा टिपिकल है, क्योंकि इतना लैंदी क्वेश्चन है। आप अगर ग्राफ से देखना शुरू करोगे तो ग्राफ से देखने में प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग ग्राफ से भी देखकर बता सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मेथड है, आपको अगर नॉन टचिंग या टचिंग डिसाइड करना है, तो नॉन टचिंग का मतलब हुआ कि दोनों में कोई भी नोट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नोट कॉमन नहीं है, इसका मतलब हुआ दोनों नॉन टचिंग है। तो L1 में नोट्स क्या थे? 232, और L2 में नोट्स थे 454, दोनों में कोई भी नोट कॉमन नहीं है। इट मींस L1 L2 नॉन टचिंग है, तो इसको राइट टिक कर दिया आपने। L1 L3 बताइए सेम वे में। नहीं है सर। नहीं है नहीं सर। है, नॉन टचिंग नहीं है, तो क्रॉस कर दिया। क्यों? बिकॉज L1 L3 में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसीलिए L1 L3 नॉन टचिंग नहीं है। L1 L3 को टच करेगा बिकॉज ऑफ कॉमन नोड्स। सिमिलरली L2 L3 नहीं है। नहीं है, नॉन टचिंग नहीं है। क्यों नहीं है नॉन टचिंग? 4 और 5। 4 और 5 कॉमन है, राइट। ओके ठीक है, तो केवल एक कॉम्बिनेशन नॉन टचिंग है, L1 L2। यस और नो? यस सर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? 2 नॉन टचिंग लूप्स, वी हैव ओनली वन, L1 L3। अब इसका भी गेन निकालना है, तो गेन क्या होगा? L1 का गेन आपने कैलकुलेट किया है, आपने L2 का भी गेन कैलकुलेट किया है, तो L1 L2 का गेन कितना होगा? गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप L1 L2 गेन कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा गेन? सी बी, CBGF। हाँ CBFG या CBGF, जैसा भी आपको लिखना है। फाइन, इतना ठीक है? यस सर। ओके। अब आप ऐसा नहीं हो कि 3 नॉन टचिंग लूप्स आप देखें ना, बिकॉज अगर 3 लूप्स हैं तो 3 नॉन टचिंग का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको भी देखना है। तो नॉन टचिंग लूप्स में सेकेंड क्या होगा? 3 नॉन टचिंग लूप्स। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा 3 नॉन टचिंग लूप्स में? L1 L1 L2 L2 L3। L3। ओके, बताइए टचिंग नॉन टचिंग? टचिंग। टचिंग। टचिंग, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। और वैसे भी आप बोल सकते हैं कि ओके, L1 L2 तो नॉन टचिंग है, तो L1 L2 को L3 से आप देख लीजिए, तो 232 454, लेकिन आप देखो थर्ड वाले में 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, सो यू कैन से L1 L2 L3 टचिंग है, नॉन टचिंग नहीं है, तो इसको आपने क्रॉस कर दिया। तो इट मींस 3 नॉन टचिंग लूप नहीं है, सो यू कैन से 0, 3 नॉन टचिंग लूप नहीं है। तो नॉन टचिंग लूप्स में केवल हमारे पास में एक 2 नॉन टचिंग लूप है, L1 L2। 3 नॉन टचिंग लूप कोई भी नहीं है। डन। और 4 नॉन टचिंग लूप तो होगा नहीं,
होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं, क्यों? बिकॉज टोटल यू हैव 3 लूप्स, तो वी कैन नॉट डिफाइन 4 नॉन टचिंग लूप्स। फाइन, इतना ठीक है? यस सर। ठीक, अब क्या कैलकुलेट करना है? नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है आपको? ट्रांसफर फंक्शन। नहीं, ट्रांसफर फंक्शन से पहले भी तो आपको कुछ कैलकुलेट करना था ना। डेल की वैल्यू। डेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम डेल की वैल्यू? जो बच्चे कल नहीं आए थे वो देख लीजिए। डेल का मतलब क्या था? डिटर्मिनेंट। अच्छा। राइट, डिटर्मिनेंट। ओके, एक मिनट में नोट वन नोट खोलूं, इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। एक मिनट, मैं नोट पैड खोल लेता हूं, जस्ट वेट। डेल का मतलब था डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, और डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ के लिए फॉर्मूला देख लीजिए सभी लोग एक बार, और कोशिश करिए कैलकुलेट करने के लिए। जो नहीं आए थे उनको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जस्ट वेट। जिन्होंने कल क्लास की थी एक बार कोशिश करिए ग्राफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, जस्ट वेट। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस यस सर। सर। यस और नो? हाँ, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है डेल। डेल का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या था? सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। हाँ, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स। कितने लूप्स थे? 3। गेन फर्स्ट का L1, सेकेंड का गेन L2, थर्ड का गेन L3। सो हेयर वी विल डिफाइन सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स गेन। सो वी हैव L1 प्लस L2 प्लस L3। यस और नो? यस सर। साइन आपको ऑल्टरनेट लेने हैं, प्लस माइनस। 1 के लिए प्लस, नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस। क्या होगा नेक्स्ट ब्रैकेट में? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। लूप्स। फाइन, तो आपके पास में एक ही 2 नॉन टचिंग लूप था, L1 L2। उसका गेन भी आपने कैलकुलेट किया था, L1 L2। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? L1 L2। फाइन, आज नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन्स। तो 3 नॉन टचिंग लूप नहीं था, इसीलिए 0, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप गेन्स, तो ये भी 0 होगा। आगे के सारे टर्म्स 0 होंगे। दैट्स वाई डेल की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस L1 माइनस L2 माइनस L3 प्लस L1 L2। L1 L2 L3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। L1 कितना था? माइनस BC। आप लोग देखकर बताइए, क्योंकि मुझे यस फिर सर। देखना पड़ेगा ना। माइनस BC था तो प्लस BC। ओके, L2 कितना था? माइनस FG। माइनस FG, तो प्लस FG। L3? L3 ICJG, यस सर। प्लस माइनस? प्लस के। प्लस का तो प्लस था सर ये। ICJG। और L1 L2 आपको पता है, वो भी L1 L2 प्लस का था माइनस का था? प्लस का प्लस का CBFG। ही था। ओके, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, BC FG। सो दिस इज वैल्यू ऑफ पाथ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, और डिटर्मिनेंट ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। So this is value of graph determinant और determinant of the signal flow graph। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है पाथ फैक्टर। पाथ फैक्टर
कैसे निकालते थे? पाथ फैक्टर का नोटेशन क्या था? डेल के। डेल के मीन्स पाथ फैक्टर एसोसिएटेड विद kth फॉरवर्ड पाथ। कितने फॉरवर्ड पाथ थे आपके पास? 6। P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो कितने पाथ फैक्टर्स होंगे? 6। del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6। del 1 means path factor associated with path P1. Similarly, del 2 path factor associated with path P2. Similarly, we can define P3, P4, P5, P6. So P6 you can say forward path gain. So del 6 means path factor associated with forward path 6 और path factor associated with forward path P6. So del 1 का फॉर्मूला क्या होगा? एक बार del 1 आप देख लीजिए, फिर आप मुझे बताना del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. So let us see how we can calculate del 1. del 1 का पहले फॉर्मूला देखिए। जिस फॉर्मूले से आपने डेल कैलकुलेट किया था, सेम फॉर्मूले से आपको del 1 कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। वो मॉडिफिकेशन क्या होगा? लेट अस सी। 1 माइनस, फॉर्मूला सुनना, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स नॉट टचिंग टू फॉरवर्ड पाथ P1. ओके, sum of all individual loop gains not touching to forward path P1. ठीक है? Yes or no? Yes or no? हाँ, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं। Yes, जैसे sir. आपको सारे इंडिविजुअल लूप गेन्स का सम करना है, तो सम क्या होगा? L1, L2, L3। बट ऐसे लिखना नहीं है, अभी मैं इसमें मॉडिफिकेशन करूंगा। अब आपको देखना है कि L1 P1 को टच नहीं करना चाहिए, राइट? तो अगर L1 P1 को टच नहीं करेगा तभी L1 को कंसिडर करना है। अगर L1 P1 को टच करेगा, उस केस में L1 को 0 कंसिडर करना है। आप कहीं लिख लीजिए नोट करके, जैसे भी आपको लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, आप कहीं लिख लीजिए। अगर L1 P1 को टच करेगा, उस केस में L1 को 0 कंसिडर करना है। अगर L1 P1 को टच नहीं करेगा, उस केस में L1 आप कंसिडर करेंगे। ठीक है? तो जो फॉर्मूला आपने डेल के लिए लिखा हुआ है, आप सेम फॉर्मूला लिखो। आपको L1 देखना है P1 के साथ। अगर नॉन टचिंग है, मैं यहां लिख देता हूं, अगर नॉन टचिंग है तब L1 कंसिडर होगा। अगर टचिंग है तब कितना कंसिडर होगा? 0। ओके, यस और नो? यस सर। अब मुझे बताइए, L1 P1 को टच करेगा या नहीं करेगा? L1 के नोट्स देखिए और P1 के नोट्स देखिए। करेगा सर। करेगा। दोनों में कॉमन नोड होगा, आई थिंक। यस सर। ठीक, तो इसका मतलब L1 को कंसिडर नहीं करना है। ओके, अब L1 L2 P1 के साथ देखिए। देखिए L2 P1 को टच करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। पक्का? यस सर। कोई भी नोट कॉमन नहीं है? यस सर। P1 और L2 में देखिए, कोई भी सर, नहीं नोट अगर करेगा। कॉमन नहीं है तो इसका मतलब टच नहीं करेगा। इट मींस L2 को कंसिडर करना है। तो L2 पे मैंने राइट टेक कर दिया। अब L3 को P1 के साथ देखिए। क्या? हाँ, L3 को P1 के साथ देखिए। सर टच करेगा। टच करेगा, इसका मतलब L3 को कंसिडर नहीं करना है। यस, डन? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। डेल का जो फॉर्मूला लिखा था, सेम फॉर्मूला लिख लीजिए। डेल का जो फॉर्मूला आपने लिखा था, सेम फॉर्मूला लिख लीजिए।
जब आप डेल वन कैलकुलेट करेंगे तो P1 के साथ में देखना है। अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। लास्ट टर्म क्या था डेल वाले फॉर्मूले में? लास्ट टर्म क्या था डेल वाले फॉर्मूले में? प्लस कितना? इंडिविजुअल L1 L2, हाँ, प्लस L1 L2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। नहीं, जो आपका डेल वाला फॉर्मूला था, डेल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L1 L2, यही फॉर्मूला था ना डेल के लिए? यस सर। ओके, तो सेम फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। जो आपने डेल का फॉर्मूला लिखा था, आप सेम फॉर्मूले को लिख लीजिए, आपसे मिस्टेक कम होगी। अब आपने पहले L1 देखा P1 के साथ, टचिंग था, उसको कंसिडर नहीं करना है। फिर आपने L2 देखा P1 के साथ, नॉन टचिंग था, L2 को कंसिडर करना है। फिर आपने L3 देखा P1 के साथ, टचिंग था, L3 को कंसिडर नहीं करना है। अब L1 L2 देखना है P1 के साथ, टचिंग और नॉन टचिंग? टचिंग। टचिंग। अब देखो, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप बिना देखे भी बता सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि अगर L1 टचिंग है, इट मींस L1 L2 भी P1 के साथ टचिंग होगा। अगर L1 टचिंग है, इट मींस L1 L2 का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो P1 के साथ टचिंग होगा। इट मींस L1 L2 को भी कंसिडर नहीं करना है। तो डेल वन का क्या फॉर्मूला हुआ? डेल वन का क्या फॉर्मूला हुआ? 1 माइनस L2, और L2 की वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस का FG, BC आ जाएगा। हाँ, प्लस FG। सो आंसर आएगा 1 प्लस FG। सिमिलरली मुझे डेल टू बताइए, अगर कोई बता सकता है तो। 1 प्लस का BC। गुड, 1 प्लस का BC, गुड। डेल 3, डेल 4, डेल 5, डेल 6 1 सारे 1? सर 3 4 तो काट लिया, 5th पे हूँ। चलो ठीक है, ओके फाइन। आप आगे बताइए, बाकी लोग सब बताइए। देखो, डेल टू निकालने के लिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखते हैं डेल टू कैसे निकालना है। आप डेल का फॉर्मूला लिख लो जो हमने लिखा हुआ है पहले से ही, 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L1 L2। अब आपको L1 देखना है P2 के साथ, L2 भी आप P2 के साथ देखेंगे, L3 भी आप P2 के साथ देखेंगे, L1 L2 का कॉम्बिनेशन भी आप P2 के साथ देखेंगे। बिकॉज del 2 मीन्स पाथ फैक्टर एसोसिएटेड विद सेकेंड फॉरवर्ड पाथ P2। और फॉर्मूला क्या था del K का या del 2 का? फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स नॉट टचिंग टू P2 प्लस sum of product of two non-touching loop gains not touching to P2। Similarly, next term होगा minus sum of product of three non-touching loop gains not touching to P2। लेकिन 3 का कॉम्बिनेशन नहीं था तो आगे कंसिडर नहीं करना है। तो सबसे इजी वे क्या है डेल 2 कैलकुलेट करने का? डेल वाला फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद L1 देखिए P2 के साथ, L2 देखिए P2 के साथ, L3 देखिए P2 के साथ। अगर टचिंग है तो कंसिडर नहीं करना है, अगर टचिंग नहीं है तभी कंसिडर करना है। टचिंग देखने के लिए दोनों के नोड्स देखिए, अगर दोनों में कॉमन नोड नहीं है इसका मतलब नॉन टचिंग, अगर दोनों में कॉमन नोड है इट मींस टचिंग। तो L1 बताइए P2 के साथ, टचिंग नॉन टचिंग? L1 बताइए P2 के साथ। नॉन टचिंग। नॉन टचिंग, इसको टिक कर दीजिए। L2 P2 के साथ टचिंग, टच। इसको क्रॉस कर दीजिए, कॉमन नोड होगा। सिमिलरली L3 P2 के साथ टचिंग, कॉमन नोड होगा, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब आपको पता है कि L2 तो टचिंग है, इट मींस L1 L2 का कॉम्बिनेशन भी P2 को टच करेगा, तो L1 L2 भी P2 को टच करेगा, इट मींस इसको भी क्रॉस कर दीजिए।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा del 2 के लिए 1 माइनस L1। L1 की वैल्यू आपको पता है कितनी थी? 1 प्लस BC। 1 प्लस BC मतलब माइनस BC होगा तो 1 प्लस BC। तो दिस इज वैल्यू ऑफ del 2। सिमिलरली ऊपर मुझे आपने del 2 लिख रखा है, वो del 1 है। कौन सा? अच्छा सॉरी, फाइन, ओके, दिस इज फॉर del 1, सॉरी। सिमिलरली बताइए del 3, del 4, del 5, del 6। सर all 1। राइट राइट, ऑल 1, गुड, ओके। तो del 3 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस, पहले del का फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको P3 के साथ देखना है। पहले L1 देखना है P3 के साथ, फिर L2 देखना है, फिर L3 देखना है, फिर L1 L2 देखना है P3 के साथ। तो आई थिंक L1 P3 को टच करेगा तो क्रॉस, L2 भी P3 को टच करेगा क्रॉस, L3 भी P3 को टच करेगा क्रॉस, और L1 L2 का कॉम्बिनेशन भी P3 को टच करेगा, इट मींस क्रॉस। और आप पेपर में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पेंसिल से लिखिए। उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा उसको आप पेन से लिख दीजिए। तो del 3 का फॉर्मूला वी हैव 1। सिमिलरली del 4, del 5, del 6 सभी ने कैलकुलेट कर लिया, यस और नो? सिमिलरली del 4, हाँ बाकी लोग भी बताइए प्लीज। सभी ने कैलकुलेट कर लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मुझे पता है काफी लोग कल नहीं आए थे, तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा इतना टफ टॉपिक भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके नो सर। ओके ओके। तो इसका मतलब अब फॉरवर्ड पाथ्स, इंडिविजुअल लूप्स, नॉन टचिंग लूप्स, पाथ फैक्टर और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, होप सो। और सिग्नल फ्लो ग्राफ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने को आएगा। उसके बाद आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, आफ्टर दैट नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, देन वी विल कैलकुलेट पाथ फैक्टर्स। देन फिर हम मैसन गेन फॉर्मूले से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो अब देख लीजिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। इतना ठीक है? del 4, del 5, del 6 सभी को क्लियर है? 1 आएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, हाँ प्लीज एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ऐसा ना हो कि हाँ मैंने 1 लिख दिया तो आपने भी एग्री किया हाँ 1 ही आएगा। एक बार आप वेरीफाई करके देख लेना, ठीक है? चाहे आप एक इसी न्यूमेरिकल को दोबारा करना, ओके? एक न्यूमेरिकल करो लेकिन अच्छे से समझ के करना, आपसे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है? लास्ट देखिए C/R। तो C/R हम कैसे C/R मींस नोटेशन फॉर क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, और यू कैन राइट C ऑफ S ओवर R ऑफ S। सिग्नल फ्लो ग्राफ में इसको ओवरऑल ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं। इट मींस इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां अंडरस्टूड है कि T S का फंक्शन है। और मैसन गेन फॉर्मूला क्या था? कल मैंने बताया था सभी को। मैसन गेन फॉर्मूला भी 2 नंबर में लिखने को आता है। हाँ, 1/del इनटू समीशन फॉर k फ्रॉम 1 to n n p सबस्क्रिप्ट p k into del सबस्क्रिप्ट k। Okay, del means determinant of the graph, n means number of forward paths, pk forward path gain or gain of kth forward paths, del k path factor associated with kth forward paths. So this is Mason gain formula.
and with the help of Mason-Gain formula you can calculate overall transfer function according to signal flow graph. Okay, आपने सभी की वैल्यू कैलकुलेट की है. आप समेशन को एक्सपैंड कर लीजिए फ्रॉम 1 to 6 बिकॉज वी हैव टोटल 6 फॉरवर्ड पाथ्स. तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी 6. समेशन को एक्सपैंड करिए फ्रॉम 1 to 6. सो वी हैव p1 del 1 प्लस p2 del 2 प्लस p3 del 3 प्लस p4 del 4 प्लस p5 del 5 प्लस p6 del 6. सभी की वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग यस सर. और फाइनल आंसर आप लोग लिख लेंगे. यस सर. ओके, ठीक है. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जल्दी से. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताइए. यस और नो? नो प्रॉब्लम सर. ओके, ठीक है. तो आई थिंक ब्लॉक डायग्राम से आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेंगे सभी लोग. ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ आप लोग बना लेंगे आई थिंक. यस सर. यस ठीक सर. है, ठीक है. तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम दिया होगा और आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट फर्स्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ और डिफाइन सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम गिवन ब्लॉक डायग्राम. आफ्टर दैट आपसे बोलेगा कैलकुलेट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ. ठीक है. तो इसको जो कल क्वेश्चन कराया था, जो आज क्वेश्चन कराया है, आप उसको ट्राई करिए. एक दो क्वेश्चन आप कोशिश करिए बुक से करने का. कोई भी बुक ले लीजिए, किसी एक बुक से आप लोग ट्राई करिए. ठीक है. एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है. अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है ये. तो टाइप 1 में आप लिख लेना. टाइप 1 का मतलब हुआ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. टाइप 2 में आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा C by R. ठीक है. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट C by R और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ यूजिंग Mason-Gain formula. Question is calculate C by R for given signal flow graph using Mason-Gain formula. ठीक है. यूजिंग Mason-Gain formula. तो एक छोटा सा सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिया हुआ है. H1 H2 ब्रांच ट्रांसमिटेंस 1 नोड R नोड C. आपको C by R निकालना है. तो एनी आइडिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है. चलिए बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी को आइडिया है? कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी को आइडिया है? सभी ने नोट कर लिया? यस सर. ठीक है. पहले आप बताइए ग्राफ प्रॉपर है? आर का मतलब क्या है? आर मींस सोर्स नोड, सी मींस सिंक नोड. नोड. आर सोर्स नोड है या नहीं है? सोर्स नोड की डेफिनेशन क्या थी? नोड विच इज हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज. तो आर यहां पर सोर्स नोड है या नहीं है? सर नहीं है. नहीं सर. नहीं है. पक्का?
Yes, sir. Yes, sir. सोर्स नोड की डेफिनेशन थी, सोर्स नोड मींस नोड विच इज हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज, बट यहां पर आर के लिए इनकमिंग ब्रांच भी है जिसका ट्रांसमिटेंस H1 है। Yes, sir. इट मींस आर सोर्स नोड नहीं है। तो सबसे पहले हमें सोर्स नोड बनाना पड़ेगा। तो सोर्स नोड हम कैसे बनाएंगे? अब यहां सोर्स नोड आर नहीं होगा बिकॉज आर आपको ऑलरेडी दिया है। तो यहां पर हम एक सोर्स नोड कंसीडर करेंगे एक्स। फाइन, ओके। और एक्स आर ब्रांच का ट्रांसमिटेंस कितना होगा? 1। ठीक है। अब एक्स क्या है? आपका सोर्स नोड है। एक्स क्या है? आपका सोर्स नोड। ठीक है, फाइन, यस और नो? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा दिया है आपको, लेकिन ग्राफ प्रॉपर नहीं है। ग्राफ में आपको यह देखना है कि सोर्स नोड प्रॉपर होना चाहिए। अगर सोर्स नोड प्रॉपर नहीं है, आपको नया सोर्स नोड डिफाइन करना पड़ेगा, और जो आप न्यू ब्रांच कंसिडर करोगे उसका ब्रांच ट्रांसमिटेंस हमेशा 1 कंसिडर करना है। नाउ हेयर एक्स बिकम्स सोर्स नोड। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो सोर्स नोड के रिस्पेक्ट में करनी है, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन क्या था? रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग 0 इनिशियल कंडीशंस। तो सारी कैलकुलेशन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है। कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? C/R। लेकिन कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में होगी? सोर्स नोड के रिस्पेक्ट में, बिकॉज एक्स सोर्स नोड है। तो यहां पर हम C कैलकुलेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट C/X, देन वी विल कैलकुलेट R/X। तो C/R का फॉर्मूला क्या होगा? C/X ओवर R/X। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. इतना सभी को क्लियर है? ओके। अब हम सर सी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर सी से जैसे आर पे हमारा जो लाइन आई है, वैसे हाँ, सी पे भी तो होता है सर। सी पे क्या है? जैसे हमने आर पे कंसिडर किया है कि आर, जैसे आर पे कंसिडर किया हमने हाँ, कि आर पे हमारी रिटर्न नहीं होनी चाहिए जो ब्रांच ठीक है। होती है, हाँ हाँ तो ऐसे सी पे भी तो नहीं होनी चाहिए सर हमारी हाँ, सी पे आउटगोइंग। नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सी के लिए काम चलेगा। सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। हमेशा केवल आपको सोर्स नोड देखना है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको सोर्स नोड देखना है। अगर सोर्स नोड प्रॉपर नहीं है, लेट अस डिफाइन न्यू सोर्स नोड, लेट अस डिफाइन न्यू ब्रांच विद ट्रांसमिटेंस 1। जी सर। ठीक है। तो आपको C कैलकुलेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, R कैलकुलेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो C/R का फॉर्मूला क्या होगा? C/X ओवर R/X। जी ठीक सर। है। अब C/X कैसे कैलकुलेट होगा? C/X कैलकुलेट होगा मैसन-गेन फॉर्मूले से। मैसन-गेन फॉर्मूला क्या होता है? 1/del समीशन क्या होगा? PK del K। लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी है फ्रॉम X टू C, बिकॉज X आपका इनपुट है, C आपका आउटपुट है। तो C/X का फॉर्मूला 1/del समेशन PK del K फ्रॉम X टू C। सेम वे में R/X का फॉर्मूला क्या होगा? 1/del समेशन PK del K। और कहां से कहां तक कैलकुलेशन करनी है? फ्रॉम X टू R। और ठीक है, फाइन। ये सभी लोग समझ गए फॉर्मूला कैसे रीराइट करेंगे? डेल दोनों के केस में कॉमन है, तो दैट्स बाई C/R का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन PK del K फ्रॉम X टू C डिवाइडेड बाई समेशन PK del K फ्रॉम X टू R। ठीक है, फाइन। अब इसमें ध्यान से देखना, जो मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम X टू C,
वो केवल फॉरवर्ड पाथ डिसाइड करने के लिए है। सेम वे में डिनोमिनेटर में मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम एक्स टू आर, वो केवल फॉरवर्ड पाथ डिसाइड करने के लिए है। दोनों में लूप्स सेम होंगे, क्योंकि लूप्स होगा ओवरऑल ग्राफ के लिए। ओके, दोनों के लिए लूप्स सेम होंगे, बिकॉज लूप्स होगा, दोनों लूप्स होगा ओवरऑल ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले हम यहां क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लूप्स। ओके, नंबर ऑफ लूप्स, कितने लूप्स हैं यहां पे, ग्राफ को देखकर बताइए। 2 दो, कौन कौन से, आर टू आर। इस ऐसे लूप को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप का मतलब क्या हुआ, जहाँ से जिस पॉइंट से चालू होता है उस पे खत्म। हाँ, लेकिन लेकिन दोनों के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नोड नहीं होगा। फाइन, उसको हम सेल्फ लूप बोलते हैं। तो फर्स्ट लूप है आर टू आर, सेकेंड लूप क्या है, C to सेकेंड C। लूप क्या है, सी टू सी। ओके, तो आप लिखेंगे फर्स्ट लूप होगा आपका, फर्स्ट लूप होगा आर टू आर। बस 2 मिनट का मुझे टाइम चाहिए, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। आर टू आर, फर्स्ट लूप का गेन होगा H1, सेकेंड लूप आपने कहा क्या बोला था, C2C, और सेकेंड लूप का गेन L2। सपोज L2 की वैल्यू कितनी होगी, H2। यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, अब नॉन टचिंग लूप्स, नॉन टचिंग लूप्स भी कैलकुलेट करना है। नॉन टचिंग लूप्स बताइए, होगा या नहीं होगा, L1 सर L2। दोनों होंगे। हाँ दोनों होंगे, राइट, क्योंकि दोनों में कोई भी नोड कॉमन नहीं है, और केवल 2 नॉन टचिंग लूप होगा, 3 नॉन टचिंग लूप नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप, वी हैव ओनली वन। कॉम्बिनेशन क्या होगा, L1 L2, और एक ही नॉन टचिंग लूप है, और इसका गेन कितना होगा, H1 H2। यस और नो, यस और नो। यस सर। ठीक, अब आते हैं हम, अब आपको फॉरवर्ड पाथ निकालना है। ठीक, लेकिन न्यूमरेटर के लिए जब आप फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ को कंसिडर करना है फ्रॉम एक्स टू सी। एक्स टू सी के लिए ग्राफ देखिए और फॉरवर्ड पाथ बताइए। XRC। एक्स आर सी केवल एक ही होगा। यस सर। ओके, जब आप न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के लिए फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करेंगे, उस केस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ कंसिडर करना है फ्रॉम एक्स टू सी, फ्रॉम, राइट। तो आप पहले लिखेंगे फ्रॉम एक्स टू सी। कितने फॉरवर्ड पाथ होंगे, एक ही होगा, वी हैव ओनली वन फॉरवर्ड पाथ। कौन सा फॉरवर्ड पाथ होगा वो, एक्स XRC। टू आर टू सी, और उसका गेन कितना होगा, 1। 1, राइट। अब डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है फ्रॉम एक्स टू आर। ओके, सो लेट अस कंसीडर ग्राफ फ्रॉम एक्स टू आर। बताइए फॉरवर्ड पाथ, XR। एक्स आर, वी हैव ओनली वन फॉरवर्ड पाथ फ्रॉम एक्स टू आर, दैट इज एक्स आर। गेन बताइए फॉरवर्ड पाथ का, 1। फॉरवर्ड पाथ का गेन आपने बोला 1। ओके, और दोनों अलग अलग केस हैं, तो P1 में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट का P1 भी 1 था, सेकेंड का P1 भी 1 है। ओके फाइन। अब फर्स्ट केस में डेल 1 कैलकुलेट कर लो, सेकेंड केस में डेल 2 कैलकुलेट कर लो। डेल तो कैलकुलेट करना नहीं है, बिकॉज दोनों का डेल सेम होगा, क्योंकि लूप्स सेम है, नॉन टचिंग लूप्स सेम है। तो डेल से डेल कैंसिल हो गया, तो डेल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर के लिए हमने ग्राफ को लिया फ्रॉम एक्स टू सी, फॉरवर्ड पाथ निकाला, वी हैव ओनली वन फॉरवर्ड पाथ, गेन 1 होगा। उसके बाद हमने ग्राफ को कंसिडर किया फ्रॉम एक्स टू आर, एक फॉरवर्ड पाथ है, उसका गेन भी 1 है। अब आपको फ्रॉम एक्स टू सी डेल 1 कैलकुलेट करना है, फिर एक्स टू आर डेल 1 कैलकुलेट करना है फॉर कैलकुलेटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रॉम एक्स टू सी डेल 1 बताइए, फ्रॉम एक्स टू सी डेल 1 बताइए कितना होगा,
क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप Individual गेन्स loops. L1 प्लस L2, फिर लिखेंगे प्लस L1 L2। इसको देखना है P1 के साथ। बताइए, L1 P1 X2C फॉरवर्ड पाथ क्या था? P1 था। P1 के नोड्स क्या थे? XRC RC RR और वैल्यू थी 1। देखो एक बार, L1 P1 को टच करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा, तो क्रॉस कर दीजिए। L2 देखिए, करेगा। करेगा, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये क्रॉस है। ओके, और अगर L1 L2 टच करेगा, इसका मतलब L1 L2 का कॉम्बिनेशन भी P1 को टच करेगा, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिए। तो दैट्स वाई del 1 का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रॉम X2C 1। ठीक, यस और नो? यस सर। ठीक, नेक्स्ट लास्ट, फ्रॉम X2R। X2R के लिए del 1 बताइए, फॉर्मूला लिख लीजिए। L2 हाँ, राइट राइट, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L1 L2। अब आपको L1 देखना है P1 के साथ, लेकिन यहाँ P1 चेंज हुआ है। P1 था, यहाँ P1 क्या था? XR, और उसका गेन कितना था? 1। ठीक, तो देखिए L1 P1 को टच करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा, तो क्रॉस। L2 P1 को टच करेगा? नहीं। नहीं, तो इसको टिक कर दीजिए, राइट टिक कर दीजिए। सेम वे में L1 L2 का कॉम्बिनेशन देखिए, इसको देखने की जरूरत नहीं जब आपको पता है कि अगर L1 टच करेगा तो L1 L2 का कॉम्बिनेशन भी P1 को टच करेगा, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिए। तो X2R del 1 कितना होगा? 1 माइनस का H2। 1 माइनस L2। L2 की वैल्यू आपको पता है H2, तो 1 माइनस H2, बस हो गया फॉर्मूला। तो दैट्स बाई हमारे अकॉर्डिंग C बाई आर कितना आएगा? C बाई आर आएगा, क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने? H2। राइट, C बाई आर का फॉर्मूला होगा, हमने लिखा था समेशन पी के डेल के फ्रॉम X2C डिवाइडेड बाई समेशन पी के डेल के फ्रॉम X2R, और X2C एक ही फॉरवर्ड पाथ था, इसीलिए फॉर्मूला होगा P1 del 1। सिमिलरली X2R भी केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ था, P1, सो फॉर्मूला होगा P1 del 1। अब इसको ऐसा ना हो कि P1 del 1 आप कैंसिल कर दो, ठीक है ना, बिकॉज X2R P1 अलग होगा, del 1 अलग होगा, और X2C P1 अलग होगा, del 1 अलग होगा, तो कैंसिल मत कर देना। ओके, तो फाइनल आंसर P1 1 था, X2C del 1 भी 1 था ना? यस सर। ओके, और X2R P1 1 था और del 1 कितना था? 1 माइनस 1 H2। minus H2. 1 माइनस H2। तो आंसर क्या मिला फाइनली आपको? 1 1 upon 1 minus. minus H2. राइट, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस H2। एक छोटा सा क्वेश्चन था ये, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी। क्वेश्चन देखने में छोटा था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और करेंगे कल क्लास में, ठीक है? तो आप प्लीज दोनों क्वेश्चंस को कर लेना और कोशिश करना समझने की। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, कल हम एक इस टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। फाइन, ओके, सो थैंक यू। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर इसका लिंक डाल देना सर वीडियो का। हाँ, लिंक में डाल दूंगा, लिंक में डाल दूंगा। और मैं आज आपको नोट्स भी भेज